अगली खबर है महाराष्ट्र के बीड जिले की, जहां पिछले दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। और यही नहीं, मराठवाड़ा के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। कई जगहों पर झीलें फटने की खबर सामने आई। एक शुरुआती अनुमान के मुताबिक तकरीबन 1.98 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में लगी फसलें बर्बाद होने की कगार पर हैं। किसान सरकार से लगातार मदद की मांग कर रहे हैं। सरकार के बयान के मुताबिक अभी तक 7 लाख से ज्यादा किसान फसल बर्बादी की जानकारी बीमा कंपनियों को दे चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई जिलों में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। नांदेड़ हो, परभणी हो, रायगढ़ हो, पालघर हो, अकोला, धुले, हिंगोली, पुणे, सांगली, कोल्हापुर, बुल्ढाना, जलगांव या फिर नासिक और उस्मानाबाद जैसे क्षेत्र हो, यहां पर बड़े पैमाने पर बारिश हुई है। लातूर और बीड़ इससे अछूता नहीं रहा। सोयाबीन, कपास, अरहर सब जैसी तमाम जो फसलें हैं वो बाढ़ की भेंट चढ़ गई। प्याज समेत 1.98 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में लगी फसलों को नुकसान पहुंचा है। पुणे, सांगली और कोल्हापुर के कुछ हिस्सों में गन्ने की फसल भी कई दिनों से पानी में डूबी हुई है। सांसद प्रीतम मुंडे ने गेवराई तहसील समेत बीड जिले में क्षतिग्रस्त फसलों और फटने वाली झीलों का बड़ी बारीकी से निरीक्षण किया। इसी बीच सांसद मुंडे ने कहा कि मैं किसानों की तत्काल मदद नहीं करने पर राज्य सरकार का निषेध व्यक्त कर रही हूं और सरकार से भारी बारिश से प्रभावित किसानों को पूरा मुआवजा और फसल बीमा देने की लगातार मांग कर रही हूं। मीडिया से बात करते हुए प्रीतम मुंडे ने कहा कि भारी बारिश के कारण किसान पहले से परेशान हैं। किसानों को फसल बीमा और मुआवजा प्रदान करना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। हालांकि किसानों को जल्द ही मुआवजा और फसल बीमा दिलाने की उन्होंने उम्मीद जताई है। निश्चितच खासदार म्हणून सर्वप्रथम तर राज्य सरकारचा निषेध करते, कारण शेतकऱ्यांशी संवाद साधत असताना आम्हाला हे जाणवतं की ज्या पद्धतीने 2 वर्षापूर्वीपर्यंत शेतकरी हा केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार दोघांच्याही कामगिरीविषयी समाधानी होता, ते समाधान आता कुठेतरी लोप पावलेलं आहे। लोकांच्या मनामध्ये आक्रोश आहे। जेव्हा सत्तेत आम्ही होतो राज्यात त्यावेळी लोकांनी मागण्यापूर्वीच त्यांना मदत पोचत होती आणि आता मात्र वारंवार मागणी करूनही मदत मिळत नाही आहे। लोक विम्यापासून वंचित राहत आहेत। अशा अनेक समस्यांना सामोरं जात असताना निश्चितच लोकप्रतिनिधी म्हणून राज्याच्या सरकारचा आता तीव्र निषेध करावा असा वाटतो आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे सरकार गांभीर्याने बघत नाही आहे, ही मला तक्रार माझी निश्चितच आहे। अनेक मंत्री येतात, पाहणी करतात, मात्र कुठली घोषणा केली जात नाही, याबद्दल काय सांगा? घोषणेच्या प्रतीक्षेत आहे। घोषणा करण्याचा काही फायदाच नाही आहे हे मी सांगते, कारण राज्य सरकारने घोषणा केली होती। आता माझ्यासोबत आमचे आमदार पण आहेत, आदरणीय लक्ष्मण पवार, त्यांच्याबरोबर मी नेहमी गेवराईमध्ये काही ना काहीतरी नैसर्गिक आपत्तीचा दौरा आम्ही करत असतो। तर 2019च्या डिसेंबरमध्ये सुद्धा अतिवृष्टी झाली होती, त्यावेळी सरकारने जाहीर केलेली मदत अद्यापपर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पोचलेली नाही आहे। त्यामुळे मंत्र्यांनी येऊन आकडे जाहीर जरी केले तरी ती मदत प्रत्यक्ष रूपात मात्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोचताना आपल्याला अजूनपर्यंत दिसली नाही आहे। त्यामुळे यांच्या बनावटी आकड्यांमध्ये आता आम्हालाही रस राहिलेला नाही आणि सामान्य माणसालाही रस राहिलेला नाही आहे। लोक तर शेतकरी म्हणतात ताई केंद्राकडून मदत आणा, कारण राज्य सरकार मदत देईल अशी अपेक्षा आता लोकांनी सोडून दिलेली।